आज हम सब मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हो गया मौर्य वंश की जानकारी के क्या स्रोत। दीपिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कथासाहित्य सागर है सोमदेव का, और बौद्ध और जैन ग्रंथ है, और साथ साथ में पुरातात्विक है, पुरातत्व है जो है जानकारी का स्रोत। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जानकारी के स्रोत है। मैंने उसको डिटेल में आपको पढ़ा था। उसी में एक भाग है जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी लिखा है, वो है मेगास्थनीज। आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब खूब प्रश्न पूछता है मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से खूब प्रश्न पूछता है। मेगास्थनीज कृत इंडिका, इंडिका इसकी पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है इंडिका। पहले जान लो, छोटा छोटा परिचित है। पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। और ये जो इंडिका है वह मूल में उपलब्ध नहीं है, किसी उदाहरण से व्याख्या किया गया है। मूल उपलब्ध नहीं, मूल प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं। इंडिका में जो उदाहरण लिखा गया, उदाहरण किसका किसका उदाहरण मिलता है। इंडिका में उदाहरण मिलता है। उदाहरण यहां से मूल प्रतिलिपि में उपलब्ध नहीं है, उदाहरण मिलता है। प्लिनी, एरियन की पुस्तक से उदाहरण मिलता है, प्लिनी से मिलता है, स्ट्रेबो से मिलता है, डायोडोरस से मिलता है, डोरस से उदाहरण मिलता है। क्योंकि मेगास्थनीज यूनान का निवासी, मेगास्थनीज कहां का था? मेगास्थनीज यूनान का, यूनानी का। और ये सेल्युकस निकेटर का राजदूत था, ये भी पूछा। ये सेल्युकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज सेल्युकस निकेटर जो है मेगास्थनीज को मौर्य शासक चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजे। मौर्य शासक किसके? ये आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्युकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। यूनान से कहा है? भारत। इसने आया और पाटलिपुत्र पहुंचा। तो पाटलिपुत्र को, क्योंकि राजधानी था, मगधों का क्या राजधानी? पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र को
पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा, ब्रोथा कहा, साइलेंट कर, ये बात है। पॉलीब्रोथा कहा, क्या कहा? पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? पॉलीब्रोथा नाम। उसने भारत के समाज को 7 भागों में बांटा, समाज को 7 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा। जबकि हमारी समाज 4 वर्गों में विभाजित। कितने वर्गों में? और कहा इसमें समितियों को 6 समितियों में बांटा। समितियों को उसने कितने समितियों में बांटा? 6 समिति में बांटा। और इस 6 समिति में 5-5 सदस्य थे। 5 सदस्य थे, अर्थात टोटल सदस्यों को 6 गुणे 5 बराबर 30 सदस्य। ये भी पूछना है, टोटल सदस्य कितने हुए? 30 सदस्यों के द्वारा पाटलिपुत्र या मौर्य शासन संचालित होता, बताया इसने। और उसने फिर इसने दिया मौर्य के, बताया कि मौर्य सेना के बारे में बताया। क्या बताया? मौर्य सेना के बारे में बताया। सेना में मौर्यों की सेना में कौन कौन था? मौर्यों की सेना में था हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल। हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल। इससे मौर्य के जो समाज को बांटा, उस 7 भागों में बांटा। और वो 7 भागों में जो बांटा, 7 भागों का नाम अलग अलग, जैसे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री के बारे में। चलिए इसको डिटेल में हम बताएंगे। जो मुख्य चंद्रगुप्त मौर्य, ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है महिला अंगरक्षक से घिरा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य महिला अंगरक्षक से घिरा है। क्योंकि बताया इसकी लिपिका पढ़ाया। लिपिका इसकी पुस्तक मूल प्रति में उपलब्ध नहीं है, ये खाली उदाहरण में उपलब्ध है। एलियन यूनिस डायडोरस की, ये मेगास्थनीज यूनानी था, ये सेल्कस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने सेल्कस निकेटर ने अपने राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। उसको समाज को 7 वर्गों में बांटा और समितियों को 6 समितियों में बांटा, जिसके एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो टोटल 30 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 30 सदस्य हो गए। उसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेनाएं, चंद्रगुप्त महिला अंगरक्षक से घिरा हुआ रहता था। उसने बताया दास प्रथा नहीं थी, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर केवल विश्वास किया। सुनी सुनाई बातों पर केवल विश्वास किया। वास्तविकता को पता इसने नहीं लगा। जिसके पास गया, जो सुना, जो देखा, वही व्याख्या कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण होता है जब इसमें पूछता है कि प्रश्न पूछता कैसे? पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या यह मूल प्रतिलिपि उपलब्ध है? नहीं। किसके किसके उदाहरण में? एरियन, प्लिनी, स्ट्रेबो, डायडोरस के उदाहरण से मिलता है।
ये सब के उदाहरण से इंडिका के बारे में जानकारी मिलती। फिर पूछा मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। कहाँ का? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। पाटलिपुत्र को जो राजधानी थी मगध की, उसका नाम क्या दिया? पालीब्रोथा। क्या नाम दिया? पालीब्रोथा। समाज को कितने भाग में बांटा? कितने समितियां कार्य करती थी चंद्रगुप्त मौर्य के? 6 समितियां। कुल कितने सदस्य हुए इसके? 30। क्योंकि एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। क्या दास प्रथा की व्याख्या किया? नहीं। चंद्रगुप्त किसकी राजधानी महिला अंगरक्षक से घिरा हुआ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इतना ये प्रश्न पूछता है। अब इसका डिटेल हम करते हैं। क्यों? चलिए, करना भी जरूरी, इसकी ऑपरेशन करना जरूरी। आगे जाए। अब सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल। मुख्य में हाथी, फिर रथ, फिर घुड़सवार और पैदल। अब देखो, ये कितना प्रश्न एकदम पूछता है। इसलिए हमने मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल में। और भी जो आगे चल के आप कभी जाइए, एग्जाम दीजिए, तो वो भी जो है आपको आए। कहीं से कुछ भी प्रश्न बन सकता है इतिहास में, कोई जरूरी नहीं। इसने बोला कि आकाल नहीं पड़ता। भारत में क्या होता है? आकाल, सूखा आकाल नहीं पड़ता है। सही है, इसने बोला। लेकिन मैंने कल ही बताया कि सोहगौरा चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेखों में, एक सहगौरा जो गोरखपुर की यूपी में मिला हुआ है, एक महास्थान जो मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। दोनों में आकार का प्रमाण क्या होता है? मिलता है। दोनों में क्या मिलता है? आकार का प्रमाण मिलता है। तो जबकि ये चीजें एकदम क्लियर हो गया, इसने कहा कि आकार नहीं बढ़ता है। लेकिन ये गलत क्यों? क्योंकि सोहगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख दोनों से आकार का प्रमाण मिला। आकार का प्रमाण मिला। महास्थान पश्चिम बंगाल में है अभिलेख, और जो सहगौरा है गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी में मिला है सहगौरा। ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा, जो आकार के बारे में जानकारी देती है। जबकि ये मेगास्थनीज बताया कि भारत में आकार और दास प्रथा थी नहीं, आकार नहीं था। जबकि जो चीजें वो गलत है। क्या है वो? गलत है। कहा कि भारतीय लेखन कला से अपरिचित है। बोला इसमें भारतीय, क्या सही है? गलत। सूत्रकार, ये सब क्या लेखन कला ही से था। तो ये भी चीजें इसकी प्रमाण गलत हो जाती है। और इसमें मेगास्थनीज 7 जो है, 7 जातियों का वर्णन किया। इसे समाज को 7 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? समाज 7 वर्गों में। समाज की 7 वर्ग थी।
कौन कौन वर्ग? दार्शनिक, कारीगर, दार्शनिक, कारीगर या कृषक वाले नहीं, पहले कृषक नहीं तब कारीगर, क्रम से कृषक, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, कारीगर, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सैनिक, निरीक्षक और सातवां मंत्री। जबकि हमारे पहले ही सूत्रों काल में हमें 4 भागों में समाज बटा हुआ दिखाई। कितने भागों? 4 भागों में वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में हमें कितना मिला? 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो उसने जो सुनी बातें, समाज उसमें 4 भागों में विभाजित थी। वैदिक काल में था, लेकिन अब वही चलाया 4 भाग। इसने सुना, जहां आकर सुना केवल, उसने समाज को कितने भागों में बांट दिया? 7 भाग। ये भी बातें सुनी सुनाई लग रही है, ये तो गलत है। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ समाज कितने भागों में विभाजित? मुख्यतः कृषि कितने भाग पड़ते हैं? 4। तो उसने दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री 7 भागों में बताया। इसका ये लगता है इसने खाली सुनी सुनाई बात, जो यहाँ के लोग जैसा बता दिए वैसा उसने क्या किया, कोई शोध नहीं किया। तो ये पूछता दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक और आपको निरीक्षक और मंत्री, ये पूरा रट जाना। पूछता है कि कौन इसकी 7 समाजों में कौन इसमें नहीं है। तो 7 समाज में अगर रखे हैं दार्शनिक, कृषक, निरीक्षक, सैनिक और आपको कारीगर, पशुपालक, अगर इतना रख लेंगे, मंत्री इतना रख लेंगे, तो ये पूरा होता हुआ जानकारी में। उसने बोला समितियां 6 भागों में बांटी गई है। कितने? समिति, जो मुगल काल की प्रशासन की समिति थी, वो 6 भागों में बांटी, 6 समितियों में भागी गई प्रशासन। और प्रत्येक के जो सदस्य थे वो 5 थे। तो 6 गुणे 5, प्रत्येक के सदस्य कितने थे बेटा? 5। ये सदस्य थे, मतलब एक समिति में 5 सदस्य काम करते थे। एक समिति में कितने? 5 सदस्य काम करते थे। तो 6 समिति में कितने सदस्य काम करते? 30। तो 6 गुणे 5 बराबर 30 सदस्य। ये 30 सदस्य पूछा। टोटल कितने सदस्य समिति में काम करते थे? 30 सदस्य। और इस 5 समिति जो नाम था, तो पहली समिति का नाम क्या था? पहली समिति क्या कार्य करता था? उद्योग का कार्य करता। उद्योग का, किसका? उद्योग। पहली समिति जो थी उद्योग, वह कारीगर से संबंधित। मतलब एक समिति में उद्योग और कारीगर, इसकी 5 सदस्य काम करते। कितने? प्रथम समिति में कितने काम करते थे? 5। दूसरी समिति में विदेशों से संबंधित जानकारी रखता था। लिखो, या विदेशों का देखभाल, विदेशियों का देखभाल करता था। दूसरी समिति विदेशियों का देखभाल करता था।
इसमें भी 5 सदस्य काम करता था। 5 दूनी 10। तीसरे जो समिति काम करता था, जन्म और मृत्यु प्रमाण की रिकॉर्ड रखता था। जन्म और मृत्यु का प्रमाण रखता था। साथ मतलब अपने मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य साम्राज्य के समय तीसरी समिति काम किया। उसमें जन्म कितना हुआ, कितना मृत्यु का रिकॉर्ड रखता था। राज्य में कितना जन्म हुआ, कितना मृत्यु हुआ, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखता था। इसमें भी 5 सदस्य काम करते थे। इसमें कितने काम करते थे? 5 क्या ही 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। चौथा, वाणिज्य और व्यापार को देखता था। चौथी समिति वाणिज्य और व्यापार को देखता। इसमें भी 5 सदस्य काम करते थे। पांचवी जो समिति थी, निर्मित वस्तुओं की जांच करता था। पांचवी समिति जो भी निर्मित होती थी वस्तु, उसकी जांच करता था। आज भी ऐसा होता है, नहीं तो सब डुप्लीकेट हुई थी। वस्तुओं की जांच करता था। और जो छठवीं समिति थी बेटा, छठवीं समिति विक्रय कर संधि संबंधी जानकारी रखता था। विक्रय कर संबंधी जानकारी। इसमें भी 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य, इसमें भी। तो 5 दूनी 10, 5 एक 15, 5 चौक 20, 5 25 25 और 5 6 30 सदस्य था। यही पूरे राज्य का संचालन करती थी। 6 समितियां, जिसमें टोटल कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। पहले जो समिति थी, जिसमें 5 सदस्य काम करते थे, उद्योग और कारीगर से संबंधित था। दूसरी समिति जो 5 सदस्य काम करते थे, उसमें विदेशियों के बारे, विदेशियों का देखभाल करती थी। तीसरी समिति में जो 5 सदस्य काम करते थे, वो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखते थे। चौथे सदस्य जो 5 सदस्य काम करते थे, वाणिज्य और व्यापार का देखभाल करते थे। पांचवी जो समिति थी, वो जिसमें 5 सदस्य काम करते थे, निर्मित वस्तुओं का देखभाल करता था। और छठवीं समिति थी, उसमें भी 5 सदस्य काम करते थे। अब विक्री और कर से संबंधित जानकारी। ये टोटल कितने सदस्य हो? 30। कितने? 30 सदस्य पूरी जानकारी रखता था। कहां? पूरे मौर्य साम्राज्य का देखभाल करता। क्या करता था? देखभाल करता। और मिटा इसको, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार पढ़ लो। इसलिए कहते थे कि मौर्य साम्राज्य में सोना चीटियों के द्वारा लिखा जाता था। कैसा? भारत में सोना, इसने कहा भारत में सोना चीटी, भारत में सोना चीटियों के द्वारा निकाली जाती। और सोने की जो खान दर्दिस्तान की व्याख्या की। कहां की व्याख्या किया? दर्दिस्तान। सोने की खान जो थी, दर्दिस्तान का थी। सोने की खान कश्मीर में थी। सोने की खान कहां थी? दर्दिस्तान, जो कश्मीर में थी। साथ साथ में उसने 2 अधिकारियों की भी व्याख्या की। उसने 2 अधिकारी की व्याख्या की।
ये भी पूछा है। अधिकारी के बारे में बताया, वो दो अधिकारी कौन है? लिखो एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई ये पूछा है। एग्रोनोमोई, दूसरा एस्टिनोमोई। इन दोनों अधिकारियों के बारे में बताया और कहा एग्रोनोमोई जो है मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारी थे। ये मार्ग निर्माण देखता था। और एस्ट्रोनोमोई ये नगर प्रशासक। मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा इसने, और एस्ट्रोनोमोई वो नगर प्रशासक। क्या बताया? नगर प्रशासक। ये दोनों अधिकारियों को मेगास्थनीज ने व्याख्या किया। और ये दोनों अधिकारी कहां से जुड़े हुए? मौर्य का। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण करने वाला, एस्ट्रोनोमोई नगर प्रशासक। क्या था? और इसने फिर इसने बताया, इसने गंगा, इसने विवरण दिया नदियों का, इसने नदियों का विवरण दिया मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र के नदियों का, भारत के नदियों का भी व्याख्या इसने। गंगा का देखो, सिंधु यमुना सरस्वती, गंगा के बारे में बताया, सिंधु के बारे में बताया, यमुना के बारे में बताया और सरस्वती के बारे में। चार नदियों के बारे में इसने डिटेल में व्याख्या की। कितने नदी के बारे में? चार नदियों के बारे में आया। इसने मेगास्थनीज भारत आया 304 ईस्वी में। कब आया? 304 ईस्वी। 304 ईस्वी में सेल्युकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया। और रहा भारत, रहा कब तक? 299 बीसी में। कितने? 4-5 साल तक इसने रहकर खाली इसने व्याख्या किया है। और इसने इंडिका में भूराजस्व बताया। भूराजस्व जो था 1/4 था। भूराजस्व 1/4 लिया जाता, 1/4। 1/4 क्या लिया जाता? भूराजस्व लिया जाता। मेगास्थनीज फिर इसने बताया कि पाटलिपुत्र का भी तुलना इसने सूसा एक बदना से किया। पाटलिपुत्र जो मगधों की राजधानी थी, की तुलना किया किससे? सूसा से, एक बदना से किया, राजप्रसादा से किया। इसने पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र को विशाल राजधानी के रूप में उन्हें समाहित किया और साथ साथ में दुर्ग, खाई और नदी क्षेत्र की व्याख्या इसने। मेगास्थनीज 2 देवताओं के बारे में बताया। मेगास्थनीज 2 देवता के बारे में बताया।
304 बीसी में आया, इससे 299 बीसी में चला गया। बीसी उल्टा चलता है। बीसी क्या चलता है? उल्टा चलता है। उसने दो देवताओं के बारे में व्याख्या की। दो देवता के बारे में उसने बताया। पहला देवता जो थे हेराक्लीस, हेराक्लीस को तुलना कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण देवता था। कौन देवता थे? अब दूसरा डायोनिसियस, डायोनिसियस देवता थे, इसको शिव कहा, इसको शिव देवता कहा। हेराक्लीस की तुलना कृष्ण से, डायोनिसियस देवता की तुलना शिव से किया गया। यह भी प्रश्न को पूछा। मेगास्थनीज के दो देवताओं के बारे में व्याख्या किया, एक हेराक्लीस और दूसरा डायोनिसियस। हेराक्लीस कृष्ण थे और डायोनिसियस शिव देवता के रूप में संबोधित किया उसने। कौन से देवता? शिव देवता के रूप में उसने संबोधित किया। साथ साथ में इसने लिखा कि मेगास्थनी उत्तरापथ का वर्णन किया। उत्तरापथ का वर्णन किया इसने। और मेगास्थनीज ने उसने कहा कि जो सड़क है सिंधु को बंगाल के सोनार को जोड़ती है। उन्होंने कहा सड़क सिंध सोनार जो बंगाल में तक जोड़ती है, इसका निर्माण कौन किया? इसका निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कराया? चंद्रगुप्त। और इसी को आकलैंड में जीटी रोड डाला। इसी को क्या कर दिया? पक्का सड़क बनवाकर जीटी रोड डाला चंद्रगुप्त मौर्य। शेरशाह सूरी ने भी इसका निर्माण करवाया था, आगे बढ़ाया। और आकलैंड इसी मार्ग को जीटी रोड दिया था। जीटी रोड दिया, लिख लेना। इसी मार्ग को आकलैंड ने जीटी रोड दिया है। क्या दिया? जीटी रोड। और अठारह सौ इक्यानवे में मैकिंडल ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। डॉक्टर श्वान सेन ने सर्वप्रथम 1840 में डॉक्टर श्वान सेन ने 1846 में स्वान सेन ने 1846 में इस समय उदाहरणों को संग्रहित किया। और जो एरिया ये सब उदाहरण दिए थे, उसने क्या कर लिया? 1846 में एरिया स्ट्रेबो द्वारा जो दिया गया, या ऐसे का सब, तो इन जो ये सब उदाहरण दिए, इन सब उदाहरणों को संग्रहित किए। इन सभी जो एरियन स्ट्रेबो डायटोरस ने दिया, प्लिनी ने दिया, इन सभी उदाहरणों को क्या कर दिया? संग्रहित कर दिया। एक जगह क्या कर दिया?
संग्रहित किया। और 1891 में मैकिंडल ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन उदाहरणों को 1891 में मैकिंडल ने इन सभी उदाहरणों को इसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। क्या कर दिया? इन्हें अनुवाद कर दिया। तो मैंने आपसे बताया आज मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में। मेगास्थनीज इंडिका है जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये मिलता है। प्लिनी, स्ट्रेबो, एलियन, डायगोरस के उदाहरण से इसको मिलता है। और जो मेगास्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, उसने निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया। जो यूनानी जो है राजदूत था, लेखक था, उसने पाटलिपुत्र को पोलिप्रोथा कहा और उसने अपने इंडिका में बताया कि यहाँ दास प्रथा नहीं थी, यहाँ अकाल नहीं पड़ती थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के शाहगौरा और महास्थान जो बंगाल में है वहां से अकाल पड़ने का उदाहरण मिलता है। इसने कहा कि 7 प्रकार की जातियां थी यहाँ पर, जबकि हमारे यहाँ 4 प्रकार की समाज विभाजित था। समाज यहाँ 7 प्रकार के बताया, उसने 4 प्रकार, और जबकि हमारे यहाँ प्रचलित कितने थे? 7। ये पूरी सुनिश्चित बातों पे विश्वास किया। कहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य महिला अंगरक्षकों से गिरा हुआ रहता था। पाटलिपुत्र को सूचना एक नदवा से उसका तुलना किया और उसने कहा कि सोनार, सिंध और सोनार तक छोड़ने वाली मार्ग का निर्माण जो है, जो पश्चिम बंगाल तक है, उसने जो कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका संशोधन कराया। आकलन ने इसको जीटी रोड नाम दिया। उसने, चूंकि इसके उदाहरण जो मिले, डॉक्टर स्वान सिंह ने 1846 ईस्वी में इन सभी उदाहरणों को संग्रहित किया और बाद में मैकिंडल महोदय ने इसको, इन सभी उदाहरणों को अंग्रेजी में अनुवाद किया 1891 में। इसने 304 बीसी में भारत आया, 299 बीसी में भारत से लौट गया। उसने कहा कि यहाँ चींटियों के द्वारा सोना निकाला जाता था, सोने की खदान दर्दिस्तान। उसने कहा कि पूरी प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाई जाती थी। वो 6 समिति, एक प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य है, तो टोटल सदस्यों की 36 सदस्यों के द्वारा पूरी प्रशासन चलती। पहली समिति इसने बताया कारीगरों से संबंधित थी, दूसरी संबंध विदेशियों से, और तीसरी संबंध जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित थी। इस प्रकार से उसने समितियों की व्याख्या की। इसने 2 अधिकारियों की व्याख्या किया, एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी था, एस्ट्रोनोमोई नगर प्रशासक। उसने मेगास्थनीज ने 2 देवताओं की व्याख्या किया, जिसको हेराक्लीज और डायनोसियस 2 देवता थे। हेराक्लीज की तुलना कृष्ण से किया और डायनोसियस की तुलना भगवान शिव से की। उसने पुत्रापति की भी व्याख्या किया और उसने कहा कि पाटलिपुत्र जो पोलिप्रोथा के नाम से जाना जाता है या पॉलीप्रोथा के नाम से जाना जाता है, इस यहाँ पे पूरी नगर दुर्गीकृत थी। क्या थी? और जो उसने सेना में घुड़सवार, हाथी, पैदल सेनाओं की भी व्याख्या उसने की। साथ साथ में उसने यह भी बताया कि जो 6 समिति थी वो चलाया जाता था, और उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे
किसी प्रकार की दास प्रथा है, जबकि हमारे यहाँ दास प्रथा विद्यमान है। उसने कहा भू राजस्व 1/4 लिया जाता था, जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि भू राजस्व 1/6 लिया। कितना? 1/6 लिया। तो आप नोट कर, जबकि कौटिल्य ने बताया भू राजस्व 1/6 लिया। इसने अपनी सुनी सुनाई बातों को संग्रहित किया, व्याख्या किया। इसने कोई सोचो बता दिया, उसको व्याख्या कर, यहाँ की कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में खूब प्रशंसा की। कहा कि सोने की खदान दर्दिस्तान से मिलता है। बाद में सेल्फट निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य समझौता हुआ और सेल्फट निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दी और वैवाहिक संबंध भी उसने खुश हो गया। वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्फट निकेटर को 500 हाथी दे दिया और उसकी बेटी से विवाह कर लिया। दोनों को वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और खुश हो गया, क्योंकि यूनान में हाथी नहीं थी। बहुत खुश हुआ। अब इसमें जो प्रश्न पूछता है, ये पूछता है कि मेगास्थनीज इंडिका किसकी कृति है? तो किसकी है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने दास प्रथा के बारे में बताया क्या? नहीं। कितने समाज को भागों भागा, कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में बांटा। फिर उसने लेना कि हेराक्लिस की तुलना किस देवता से किया? कृष्ण से। और डायोस्कस देवता किसकी तुलना किया? एक एस्ट्रोनोमोई का क्या थे? नगर प्रशासक थे। एग्रोनोमोई क्या थे? मार्ग निर्माण करने वाला। 2 अधिकारी थे। कितने समितियों में बांटा? 6 समितियों में। कितने? प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। टोटल सदस्य कितने हो गए? 30 हो गए। फिर उसने कहा जीटी रोड का निर्माण सर्वप्रथम कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य सिंह सोलार का। उसका जीटी रोड नाम कौन दिया? शेषासुरी भी इससे संबंधित था। किसने? डायोडोरस, प्लिनी, स्ट्रेबो, एलियन, इनके उदाहरणों को संग्रहित किया स्वान सिंह, डॉक्टर स्वान। कब किया? 1900। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? मैकिंडल। कब किया? 1891। कब किया? 1891 में किया। फिर इसने बताया कितने भू राजस्व जाते थे? 1/4। फिर प्रश्न पूछ लेगा कि आपको कहां से उदाहरण मिलता है, किसकी, या ऐसे बोल देगा किसका प्रशासन या कौन सा ऐसा शासक था जो महिला अंगरक्षक से घिरा हुआ था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार से ये आपको मेगास्थनीज के इंडिका में व्याख्या किया। एलियन भी इंडिका नामक कृत का टीका किया। एलियन का भी पुस्तक क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। कुछ चीजें जो यहाँ बताना हमें आवश्यक इसलिए हो जाता है, कुछ विदेशी आती है जिसकी हम तुलना यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो नोट में यहाँ तो जरूरी नहीं है, लेकिन नोट में इसलिए कर लो, कभी कभी आप जो है यहाँ कंफ्यूजन न रहे। कुछ चीजें नोट कर लो, लिखो। यहाँ कुछ चीजें ऐसी है जो नोट में लिखो। कुछ मौर्य से है, कुछ गुप्त से है और कुछ हज से संबंधित। यहाँ नोट में लिखो। नोट में हो गया। और यहाँ पे यात्री लिखे, यहाँ लिखो मेगास्थनीज। और यहाँ पे फिर लिखो हयान। और यहाँ लिखिए वेदसा।
यहाँ लिखो आधार। इसका काल क्या था? मेगस्थनी। इन तीनों का काल क्या था? मेगस्थनीज आया मौर्य काल में, आया ना, और ये आया गुप्त काल में, और ये आया हर्ष काल में। लिखो देश, दोनों का, तीनों का देश अलग अलग थे। ये यूनान से आया था और ये दोनों चीन से आए थे। ये दोनों चीनी थी, ये यूनानी थी। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजनयिक था, मेगस्थनीज का। ये राजदूत था या राजनयिक था? ये बौद्ध तीर्थक था। फिर इसने ग्रंथ क्या क्या है? ग्रंथ सर स्टोरेज फिर वर्ष कहां से बंद करो। ग्रंथ इसका इंडिका था, है ना, पढ़ाए। इसके ग्रंथ का नाम था फोकोकी। भयान का ग्रंथ का नाम पो की, फ से पया, फ से पो। और इसके सीयू की, वेदसांग के ग्रंथ का नाम था सी यू की। और इसका मुख्य तत्व क्या था? समाज के बारे में, मतलब किसका? मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज। ये गुप्तकालीन समाज के बारे में बताया। और उसने बताया किसको? हर्षकालीन समाज। इसके हर्षकालीन समाज। तो इस सत्र से पूछता, इसलिए यहां नोट करा था। ये तो मौर्य काल से संबंधित है, ये गुप्त काल से संबंधित है, ये हर्ष काल से संबंधित। इन सब के पुस्तक का नाम जरूर पूछता है। सीयू की, वेदसांग की, फोको की, फयान की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में है। चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में है, भी लिख लो। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में, इसलिए वैन से है, वेदसांग हर्ष के कार्यकाल में। तीसरे, ये दोनों चीनी थे, पूछ लेता है। फयान और वेदसांग कहां के आते? चीन। वेदसांग किसके कार्यकाल में? हर्ष। हर्ष फयान की पुस्तक हो क्या है? हो फयान। और वेदसांग में सीयूकी। ये भी तीनों प्रश्न पूछा, सीयूकी को पूछा। ये कहां पे थी? चीनी थी। ये बौद्धिस्ट थे, बौद्ध तीर्थ क्या थे, जबकि ये यूनानी था। क्या था? पूछा कि पूछ लेता है, फयान किसके कार्यकाल में आया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड।
जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और वैनसांग के समय में कौन आया? फयान। तो इसको नोट में लिख लो, एक जगह संग्रहित हो गया। सीयू की किसकी पुस्तक है? वैनसांग। फोको की फयान। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? मेगास्थनीज कहां का निवासी था? और ये फयान और वैनसांग किसके कार्यकाल में है? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ये किस धर्म से जुड़े हुए थे? बौद्ध। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने नहीं ना? नहीं तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब आ जाए, पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, ये इतना खाली नोट्स पढ़ते जाओ, बहुत ये प्रश्न तुम्हारे बाहर नहीं जाएगा, कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। यही है, दिखाई दे रहा है मेगास्थनीज, इसका चित्र। मेगास्थनीज की कृति क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। इसमें लिख दिया है यूनानी राजदूत। कहां का राजदूत था? यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, या ग्रीस, अंग्रेजी में क्या कहना? ग्रीस। यह सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 बीसी में भेजा गया। भारत आया 302 था। यह कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। इसने भारत के बारे में जो जानकारी दिया उसे क्या कहा जाता है? ये जो भ्रमण करके, ये भारत भ्रमण करके पुस्तक लिखा, वो जानकारी जो लिखा, वो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ये भारत भ्रमण के बारे में जानकारी दी, भारत भ्रमण के बारे में जानकारी देता है। किस प्रकार का स्रोत है? यह साहित्यिक स्रोत है या विदेशी विवरण? क्या है? विदेशी विवरण है। इंडिका का मूल ग्रंथ अब तक नहीं मिला है। इंडिका का मूल ग्रंथ अब तक नहीं मिला है। इसके बारे में जानकारी अन्य लेखकों के माध्यम से। कौन लेखक? एलियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, डायोडोरस जैसे लेखक के माध्यम से। इंडिका क्या है? इंडिका मेगास्थनीज का एक पुस्तक है, या भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक का वर्णन देता है। यह मूल ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। इसके अंश बाद के यूनान, रोमन, अन्य लेखक जैसे स्ट्रोबो, एरियन आज के लेखों में मिलती है, जिसके मैक्रिंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। स्वानसेंग ने इसके इन उदाहरणों के क्या किया? संग्रहित किया 1846 में। मुख्य जानकारी इंडिका, मुख्य जानकारी क्या है? पाटलिपुत्र की भव्यता और नगर नियोजन। पाटलिपुत्र को पोलिबोथा कहा। चंद्रगुप्त के मौर्य दरबार और प्रशासन के बारे में जानकारी दिया, वो 6 समितियों के बारे में। राजकीय विभाग जिसे सेना, गुप्तचर, न्याय और कर व्यवस्था के बारे में जानकारी दिया। सामाजिक संरचना, वर्ण और जातियों के बारे में जानकारी दिया, मतलब 7 समाज को वर्णों में विभाजित इसने किया। भारत की जीवन शैली, भोजन, वस्त्र, सेना और हाथियों के बारे में जानकारी दिया। कृषि, व्यापार, अर्थव्यवस्था के बारे में इसने क्या जानकारी। इसकी विशेषता क्या है? यूनान दृष्टि से लिखा गया यह विवरण है। पाटलिपुत्र का सबसे विस्तृत और प्रमाणित वर्णन है। और समाज, भारतीय समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। मौर्य काल का अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। फिर क्या दिया? इंडिका में वर्णित बातें, पाटलिपुत्र की नगर सुंदरता, नगर की सुंदरता और विशालता की व्याख्या की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार और शिष्टाचार की व्याख्या की है। वही महिला रक्षक की जगह कैसे सुव्यवस्थित दरबार था। प्रशासन की व्यवस्था किया, विभाग की। और भारतीय समाज 7 वर्णों में विभाजित था, उसके व्याख्या या 4 वर्ण बता दिए। भारत की जीवन शैली और रीति रिवाज के बारे में व्याख्या की है। सैन्य शक्ति और युद्ध रीति के बारे में व्याख्या की है। फिर परीक्षा की दृष्टि याद करने के लिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र का वर्णन इसने दिया। प्रशासन और समाज के बारे में वर्णन दिया। मूल ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है और अन्य लेखों को मिलना है। तो मेगास्थनीज, इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानी विवरण और मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत। तो ये पूरे आप देख लीजिए, यही चंद्रगुप्त मौर्य है।
ये जानकारी। ये मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्कस निकेटर का राजदूत बन के यूनानी राजदूत था, इसने आया और इसने इंडिका भारत भ्रमण के बारे में इंडिका लिखा। और इंडिका मूल स्रोतों में उपलब्ध नहीं है, और इंडिका जो उपलब्ध है अन्य उदाहरणों में उपलब्ध है, एरियल, स्ट्रेबो, प्लिनी, डायडोरस। और इसी उदाहरणों को संग्रहित किया स्वान सिंह ने 1846 में। 1891 में मैकिंडल महोदय ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसने खूब विस्तार से मौर्य काल और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, कृषि, व्यापार, अन्य बारे में पूरा विस्तार से व्याख्या दिखाई दे रहा है।